हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 14 से 15 साल के लड़के के लिए कुर्ता कटिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है और ये कपड़ा हमारा 2 मीटर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से कुर्ता कटिंग करी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी 32 इंच है, जिसमें 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमें 33 इंच पर निशान लगाना है। तो अब हम यहाँ पर शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई हमारी 16 इंच है। तो 16 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 8 इंच पर निशान लगाना है। देखिए, यहाँ पर हमने 8 इंच पर निशान लगाया है। अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 6 इंच है। तो 6 को आधा करेंगे तो 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और गले की लंबाई हमें 2.5 इंच रखनी है। तो इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। तो अब हम यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच पर हमें शोल्डर डाउन करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। अब हम यहाँ पर आर्म होल की लंबाई नापेंगे। तो इस तरह से हमें इंची टेप को तिरछे में रखना है और आर्म होल की लंबाई हमें 6.5 इंच रखनी है। तो इस तरह से लाइन खींचेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई करनी है। ठीक है, तो इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पर सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो सीने की चौड़ाई हमारी 19 इंच है। तो 19 को आधा करेंगे तो 9.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और 1 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। ठीक है, फिर हम एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 7 इंच पर कमर के लिए और दूसरा निशान हम 14 इंच पर लगाएंगे हिप के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो कमर की चौड़ाई हमारी 17 इंच है। तो 17 को आधा करेंगे तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और 1 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेना है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर हिप की चौड़ाई नापेंगे। तो हिप की चौड़ाई हम 18 इंच रखेंगे। तो 18 को आधा करेंगे तो 9 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच का मार्जिन लेंगे। ठीक है, फिर इस तरह से तीनों निशान को मिला देना है। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और नीचे से हम कुर्ते को गोल रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें गोलाई में निशान लगाना है और आधा इंच का यहाँ पर मार्जिन लेना है नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाएंगे। 10 इंच पर हमें कटिंग करना है। ठीक है, काज पट्टी के लिए। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे। इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। तो हमारे आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है।
तो देखिए इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है। अब हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे, बिल्कुल एक बराबर। तो यहाँ पर हमने पल्ले को रख लिया है। तो अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 6 इंच है, तो 6 को आधा करेंगे तो 3 इंच पर हमें निशान लगाना है। और गले की गहराई हम 1 इंच रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से गुलाई करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने गले की गहराई 1 इंच रखी है। पीछे वाले पल्ले को हमें ऊपर से 2 इंच ज़्यादा रखना है। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे 2 इंच पर और इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। और यहाँ पर हमारी शोल्डर की चौड़ाई 16 इंच है। तो 16 को आधा करेंगे तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से हमें गुलाई में शेप देना है। 2 इंच तक हम गुलाई में शेप देंगे आर्म होल की। और साइड में हमें सेम निशान लगाना है। यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले पर आर्म होल की गुलाई 1 इंच रखी थी और पीछे वाले पल्ले पर हमने आर्म होल की गुलाई 2 इंच रखी है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। साइड में हमें सेम निशान लगाना है। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले के ही नाप से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कटिंग कर लिया है। यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ जो कपड़ा ज़्यादा लिया है 2 इंच तक, वो हमारा देखिए आगे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे आगे और पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर फिर से आगे वाले पल्ले को लेंगे और दूसरी तरफ भी फिटिंग वाला निशान लगाएंगे। तो हिप की चौड़ाई हमारी 18 इंच है, तो 18 इंच पर निशान लगाएंगे। और कमर की चौड़ाई हमारी 17 इंच है, तो 17 इंच पर निशान लगाएंगे। और सीने की चौड़ाई हमारी 19 इंच है, तो 19 इंच पर हमें निशान लगाना है। और इस तरह से तीनों निशान को मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने निशान लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बीच में 10 इंच पर निशान लगाया है तो उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम क्या करेंगे, अच्छे से फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है। अब हम यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे फोल्ड करने के लिए। और बाजू की मोरी हमारी 10 इंच है, तो 10 को आधा करेंगे तो 5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ से बाजू की लंबाई नापेंगे। तो बाजू की मोरी हमारी 19 इंच है, जिसमें हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे ऊपर बाजू सिलने के लिए। तो 19.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और इस तरह से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से बाजू की गुलाई करेंगे। फिर हम यहाँ पर बाजू की चौड़ाई नापेंगे। तो बाजू की चौड़ाई हम 8.5 इंच रखेंगे। तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और इस तरह से दोनों निशान को मिलाएंगे। साइड में हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग कर लेते हैं।
फिर हम यहाँ पर बाजू को खोलेंगे और आगे की साइड आधा इंच की गहराई देंगे। ये वाला हिस्सा हमारा आगे की साइड रहेगा, तो यहाँ पर हमें कट लगा देना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने बाजू की भी कटिंग कर ली है और यहाँ पर हमारे आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है और इस तरह से हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है और इसकी सिलाई हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।